अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। ये बिज़नेस के टाइप की जो हमारी सीरीज़ में हम आज आपको डिस्कस से बात करने जा रहे हैं कि आप कोई भी बिज़नेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं या बिज़नेस किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक बिज़नेस ऐसा है कि आप जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कुछ बिज़नेस ऐसे हैं कि जिसमें आपको स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या कुछ बिज़नेस ऐसे हैं कि जिसमें आप पार्टनरशिप पे काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप के कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो बिज़नेस हैं, या कुछ ऐसे आइडियाज़ आपसे शेयर करेंगे कि अगर आपका बिज़नेस माइंड है तो आप किस तरह कुछ टिक्स और टेक्निक्स को फॉलो करें कि आप एक बिज़नेस को स्टार्टअप या ग्रो अप के लिए आप एक स्टेप ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि आप अगर बिज़नेस करने का कोई आप आइडिया रखते हैं, कोई सोच है आपकी, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने जो फर्स्ट स्टेप उठाना है कि आप बिज़नेस कौन सा करना चाह रहे हैं, किस टाइप का बिज़नेस है। सबसे पहले अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट पैसे मौजूद होते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि वो अपने पैसे को किस तरह यूटिलाइज़ करें, किस तरह अपने पैसे को रिसर्कुलेट करें, ताकि उनकी एक हैंडसम अर्निंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि उनके पास ये सोच नहीं होती, या वो ये स्टेप लेने की हिम्मत नहीं रखते। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने जो कुछ पैसे हैं उसको या बैंक्स में सेव कर देते हैं, फ़िक्स कर देते हैं, जिसमें उनकी एक फ़िक्स प्रॉफिट जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आती रहती है, तो जिसकी उनको वो लालच बन जाती है। और वो ये बिज़नेस करने का ऐसे लोग स्टेप ये बहुत मुश्किल उठा सकते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आइडियाज़ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, या अगर पैसे उनके पास मौजूद हैं तो इतनी उनके पास अमाउंट है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप नहीं कर सकते। अगर वो स्टार्टअप कर लेते हैं तो पीछे उनके पास बैकअप नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखें कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे हैं या आपने स्टार्ट कर दिए, तो उसमें आप ये चीज़ ज़हन में रख लें कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम एक उसकी हाफ़ आपके पास बैकअप के तौर पर होना चाहिए, ताकि आपका जब अगर कोई अप डाउन आते हैं, ठीक है, बिज़नेस आपका वेरी करता है, तो बैक एंड पे आपके पास इतना बैकअप हो कि आप सरवाइव कर सकें, आप उस बिज़नेस को मैनेज कर सकें। इस छोटी सी वीडियो में हम ये आपको थोड़ा सा बताएंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इस चीज़ को ज़हन से बिल्कुल निकाल दें, ये शायद ख़त्म कर दें कि ये हेजिटेशन कि आप कारोबार नहीं कर सकते। दोस्तों, आप कर सकते हैं कारोबार, और आप इंशाल्लाह करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, इस सीरियल को आप फॉलो करें, और इंशाल्लाह आपको इससे लाजमी फ़ायदा होगा, और आपको समझ आएगी, आपको इंशाल्लाह से एक सेंस मिलेगी। और हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि जिनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो इस मामले में परेशान ना हो कि वो कारोबार नहीं कर सकते। वो कारोबार कर सकते हैं और वो करेंगे। उसके लिए क्या है कि उनकी एक सोच होनी चाहिए, उनके पास आइडिया होना चाहिए। अभी कुछ लोग जो काउंसलिंग करते हैं, आप देखेंगे कि वो काउंसलिंग के भी पैसे लेते हैं। अब ये चीज़ है कि अगर आपका अपना माइंड आप यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, आप समझते हैं कि आप एक काम कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, तो फिर तो परफेक्ट है। अगर आपके पास सोच ही नहीं है, तो आपके पास आइडिया ही नहीं है, तो बेशक आपके पास एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है, तो आप कारोबार नहीं कर सकते, आप बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते, जब तक आपके पास अपनी एक सेंस नहीं है, अपना प्लान नहीं है कि आपने इस बिज़नेस को डेवलप कैसे करना है, इसको ग्रो अप कैसे करना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये सारे स्टेप्स या ऐसे ऑर्गेनाइज आपके पास प्लान मौजूद नहीं है, तो आपके पास बेशक आपके पास हैंडसम अमाउंट है, तो आप कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। आप बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपकी वो प्रॉफिटेबल अमाउंट आपको नहीं मिलेगी जितनी जिसकी आपको डिज़ायर है, या जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतनी मुझे अमाउंट आनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो पार्टनरशिप पे काम करते हैं, या अपना आइडियाज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिज़नेस चल रहे हैं कि जिसमें आप दूसरे का आइडिया लेके उसको डेवलप करके उसको ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों के पैसों से, ये एक बड़ा अच्छा वे है कि देखिए, आपके पास सेंस होनी चाहिए, आपके पास आइडिया हो, आपके पास श्योरिटी हो, आपके पास प्लानिंग मौजूद हो, कि आप किसी बंदे को श्योरिटी से कह सकते हैं कि भाई, आपके 5 लाख, आपके 10 लाख हैं, इसका मैं कारोबार करके आपको इतना प्रॉफिट मैं इतने टाइम में आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये स्टेप उठाने से पहले आपको उस बिज़नेस के बारे में जो आप श्योरिटी से उसको बयान करना चाह रहे हैं, आपको पता हो।
कि हाँ, कि ये अगर मैं बिज़नेस इतने पैसों में करूँगा, इतने टाइम में मैं इसको रिटर्न बैक करके इतना प्रॉफ़िट मार्जिन होगा, वो सारी कैलकुलेशन करके तो फिर आप स्टेप ले सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे बिज़नेस चल रहे हैं कि जिसमें आपकी टीम या मार्केटिंग या MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डिफरेंट आपके लोग एक ग्रुपिंग की फॉर्म में होते हैं। आप उनके पैसे लेते हैं, उनके पैसे लेके आप कोई भी काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उससे जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग से का जो प्रॉफिट रेशो निकाल के अपना पैसा अलग करके बाकी पैसे जो आपके शेयर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी एक सबसे अच्छा बिज़नेस करने का तरीका है, लेकिन उसके लिए आप में एक अच्छी स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, बिज़नेस स्किल्स होनी चाहिए। आपको आइडिया हो, जो आप इतने एक्सपर्ट हो, आप छोटी से कह सकें कि हाँ भाई, आप इतने पैसे मेरे साथ इन्वेस्ट करें, मैं इसका कारोबार करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न बैक दूंगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक फार्मिंग का काम है या पोल्ट्री काम है, तो उसमें अगर एक पर्सन के पास इतने पैसे नहीं हैं, 2 या 3 पर्सन या 2 या 3 पार्टनर मिलते हैं, मिलके वो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सीज़न में जब उसका प्रॉफिट होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो 3 या 4 जितने पार्टनर हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन उसमें जो मेन फोकल पर्सन जो कि ये आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हो सकता है उसकी बीच में 1 रुपया भी ना हो, 1 टका भी ना हो, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट ले रहा हो। अब वो प्रॉफिट किस तरह है कि उसकी सेंस क्या है, उसके आइडिया क्या है, उसके प्लान क्या है। तो ये भी एक सबसे अच्छा वे है कि अगर आपके पास अच्छा आइडिया मौजूद है, आप लोगों से या ऐसे इन्वेस्टर लें या जिनके पास पैसे मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पैसे इन्वेस्ट करें, ये बात सारी ट्रस्ट की है, उनसे पैसे लेके इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट करने के बाद आप बिज़नेस स्टार्ट करें, उसको डेवलप करें और आपके जो पार्टनर्स आते हैं उनको पैसे उनको दें, अपना प्रॉफिट मार्जिन खुद रखें और एक कामयाब आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं कि जिसको आप फॉलो करके, जिस पे आप अमल करके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान वे है। सिर्फ ये है, आप में हिम्मत होनी चाहिए, इनकरेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, आप में काम करने का जज्बा और सलाहियत हो, कोई शय ना हो, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें या करने का सोचते हैं, उसमें यह ना देखें कि लोग क्या कहेंगे। जब आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे, वही लोग जो कि आपको डिग्रेड कर रहे थे, आपको डिमोरलाइज कर रहे थे, वही लोग आपकी सपोर्ट करेंगे और आपको वेलकम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे हम लोग कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की, ताकि फिर ये है कि हम अपनी फैमिली, अपनी कंट्री, अपने पेरेंट्स, अपनी नेशन को सपोर्ट करें और मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए दिन रात काम करें। थैंक यू।